Yes, 8th class. Good morning to all of you. Yes, welcome again to your maths class. Last time, before your test, we had started chapter 11 and we had done two topics. Some formulas of areas of parallelogram, rectangle, rhombus, right angle triangle and trapezium. And now which formula we are doing, चैप्टर अभी आपका सेम है, चैप्टर 11 मैंसुरेशन. एंड आज जो हम टॉपिक करेंगे दैट इज़ सरफेस एरिया ऑफ. पहले आपकी फिगर है क्यूबॉइड. अब क्यूबॉइड के लिए आपने कैसे करना है, आप अपने घर में कोई भी एक बॉक्स वगैरह ले सकते हो. फिलहाल जैसे मैंने अभी एक डायरी ले ली है, ठीक है. ये डायरी अब हमारी क्यूबॉइड की शेप में है. अब इसके टोटल कितने फेसिस हैं? एक ऊपर वाला है इसके, एक नीचे वाला है, एक वहाँ सामने है, एक मेरे सामने है, एक इधर लेफ़्ट में है, यहाँ लेफ़्ट में है, और एक हमारा इधर है. एक ये वाला है ऊपर, एक ये नीचे वाला हो जाएगा, एक हमारा ये इस तरफ वाला हो जाएगा, एक यहाँ राइट सामने चला जाएगा, एक इधर आ जाएगा, एक मेरे सामने आ जाएगा. तो आप कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसा घर में आपने अपने सामने लेना है तब आपको बड़ा इजीली समझ आएगा. तो एक जो क्यूबॉइड है वो फिगर होती है जिसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों होती हैं. अब इसके हमारे 6 फेसेस हो जाएंगे. तो एक ऊपर वाला है, एक नीचे वाला है, दो साइड में हैं और दो ऑपोजिट आमने सामने वाले हैं. जो ऊपर वाला फेस है उसका एरिया हो जाएगा हमारा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ. नीचे वाले का भी वही हो जाएगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ. और जो सामने वाला है उसका हो जाएगा L इंटू एच, क्योंकि उसके लिए जो ये है ये L बन जाएगा. ये जैसे उसके लिए ये L हो जाएगा और ये उसके लिए H हो जाएगी. जो मतलब ब्रेड्थ है वो उसकी हाइट बनेगी, तो L इंटू एच. ऐसे इस वाले के लिए भी ये लेंथ हो जाएगी और जो ब्रेड्थ है वो H हो जाएगी, यानी L इंटू एच. और जो ये वाला फेस है उसके लिए ये B, जो लेंथ है वो ब्रेड्थ बन जाएगी, B इंटू एच. मतलब ये जो 6 फेसेस हैं ये हमारे रेक्टेंगुलर हैं. ऐसे जो ये सामने वाला है उसके लिए भी जो लेंथ है वो ब्रेड्थ का काम करेगी, ये ब्रेड्थ इंटू हाइट. तो अब आपने क्या ऑब्जर्व किया, इसके टोटल सरफेस एरिया में हमारा 2 टाइम्स L इंटू बी आ रहा है, 2 टाइम्स B इंटू एच आ रहा है और 2 टाइम्स L इंटू एच आ रहा है. फिर भी मैं आपके सामने क्यूबॉइड ड्रॉ कर रही हूँ जिसकी ये 4 लेंथ हो जाती हैं, 4 ब्रेड्थ हो जाती हैं और 4 हाइट हो जाती है. ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, ये लेंथ है और ये हमारी ब्रेड्थ है. अब और फेसेस हमने बनाने हैं, तो ये हमारे, तो ये भी लेंथ हो जाएगी, ये भी लेंथ हो जाएगी, ये ब्रेड्थ हो जाएगी, ये भी ब्रेड्थ हो जाएगी और ये भी हमारी ब्रेड्थ हो जाएगी. तो ब्रेड्थ कितनी हो गई, जैसे इसमें 4 लेंथ हो गई, 1 2 3 4. ब्रेड्थ कितनी हो गई, ये ब्रेड्थ है, ये भी हमारी ब्रेड्थ है, ये वाली ये ब्रेड्थ है और ये वाली भी ब्रेड्थ है और ये वाली भी ब्रेड्थ है. और हाइट ऐसे कितनी हो जाएंगी, इसमें हाइट हमारी 4 हो जाएंगी. जैसे ये एक हाइट है, एक ये हाइट है. ऐसी अभी हमारी जो ऊपर वाला फेस है उसके ऊपर और 2 हमारी हाइट्स आएंगी. तो 4 इसमें लेंथ होंगी, 4 इसमें ब्रेड्थ होंगी, 4 इसमें हाइट होंगी. ठीक है, क्योंकि अभी तो हमने इसको 2 डायमेंशन में बनाया, तो इसलिए अभी हाइट जो है हमें वो हाइट अभी हमें दिखाई देगी. इसको भी अभी हम एच नहीं ले सकते, तो फिलहाल हमारे इसके लिए ये इसके लिए ब्रेड्थ का काम कर रही है और ये इसके लिए भी ब्रेड्थ का ही काम करे. तो हाइट जो होंगी वो हमारी, जब हमने एक्चुअली में उस फिगर को देखा, अभी आपने 2 डायमेंशन को देखा ना, तो ऐसे घर में आप कोई भी एक ऑब्जेक्ट लोगे तो आपको दिखेगा उसमें 4 लेंथ है, 4 ब्रेड्थ है, 4 हाइट है. तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड. अब क्या देखा था अभी हमने, 2 टाइम्स L इंटू बी आया, प्लस 2 टाइम्स ब्रेड्थ इंटू हाइट आया, प्लस 2 टाइम्स हाइट इंटू लेंथ आया. अब 2 हम कॉमन ले लें तो अंदर आ जाएगा L इंटू बी प्लस B इंटू एच प्लस H इंटू L. तो ये हो जाएगा हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड. अब हम कर रहे हैं
कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, या हम इसको बोलते हैं लिटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, या हम इसको बोलते हैं, सबसे बेस्ट एग्जांपल आपके रूम का है, आप रूम में बैठ के सब पढ़ रहे हो, एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ ए रूम। जब हम 4 वॉल्स की बात करते हैं तो क्या होगा, हमने नीचे वाला जो L/B है और जो ऊपर छत है, मतलब नीचे वाला फ्लोर और जो ऊपर वाला छत है, उसको हमने हटा देना है। मतलब ये 2 टाइम्स जो L/B है ये हमारा हट जाएगा। कर्व्ड में क्या होता है, जो चारों तरफ से बाउंड्री को बना रहे हैं, जैसे अगर हम ऐसे इससे समझें तो चारों तरफ बाउंड्री में अपने कौन कौन से फेसेस आएंगे, एक ये वाला फेस आएगा B/H, एक ये वाला आएगा B/H, एक ये वाला आएगा L/H, एक ये वाला आएगा L/H। मतलब जो ऊपर और नीचे वाला है, जो ऊपर और नीचे इसके आएगा उसको हमने छोड़ देना, क्योंकि वो हमारी बाउंड्री को कवर नहीं करते हैं। तो ये तीनों ही हमारे एक ही नेम होते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड और लिटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड और एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ ए रूम। इसमें आपने क्या करना है, ये 2 L/B हटा दोगे तो ये बनेगा 2 B/H प्लस 2 L/H। अब 2H हम कॉमन ले लेंगे तो अंदर बनेगा हमारा B प्लस L। तो ये आपने माइंड में रखने हैं विद अंडरस्टैंडिंग। आप घर में एक ऑब्जेक्ट लोगे क्यूबॉइड का, फिर आपने ये दोनों फॉर्मूले समझने हैं। अब हम कर रहे हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। अभी जैसे हमने देखा क्यूबॉइड में तो क्या होता है, लेंथ है, ब्रेड्थ है, हाइट है। क्यूब में क्या होता है, सारे एजेस, मतलब उसमें भी 6 फेसेस ही होंगे, लेकिन वो जो 6 के 6 फेसेस हैं वो हमारे स्क्वायर की शेप में होंगे। किस शेप में होंगे वो, स्क्वायर की शेप में होंगे, राइट। तो उसके अब ये सारे फेसेस हमने स्क्वायर की शेप में ही है। एक फेस का एरिया होता है साइड स्क्वायर, तो ऐसे 6 फेसेस का एरिया हो जाएगा हमारा 6 × साइड स्क्वायर। फिर ऐसे ही लिटरल सरफेस एरिया, लिटरल मीन्स लिटरल सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया या एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ अ क्यूबिकल रूम। मतलब अगर ऐसा कोई रूम है जिसकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट इक्वल है तो उसमें भी फिर वही क्यूब वाला लगेगा। तो लिटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, उसमें भी आपने क्या करना है, ऊपर और नीचे वाला हटा देना है। तो 4 × साइड स्क्वायर, 4 × साइड स्क्वायर, राइट। अब आपके आज 4 फॉर्मूलेस आपने बिल्कुल कवर करने हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, लिटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब और लिटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। सो नाउ आई एम कमिंग टू एक्सरसाइज 11.3। इसमें आप ध्यान से देखोगे, देयर आर 2 क्यूबॉइडल बॉक्सेस एज शोन इन द एडजॉइनिंग फिगर। ये हमें 2 फिगर्स दिखाई दे रही हैं। इसकी तो लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, ये हाइट है, राइट। और ये क्यूबिकल है क्योंकि इसके सारे एजेस हमारे इक्वल हैं, तो ये हमारा क्यूब है। विच बॉक्स रिक्वायर्स द लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल टू मेक। किस बॉक्स को बनाने में कम अमाउंट ऑफ मटेरियल लगा होगा। अब जैसे अब आपने कोई भी बॉक्स देखा है, अब बॉक्स में आपने क्या देखना है, मतलब 6 फेसेस पे मान लो वो प्लास्टिक का बना हुआ है, मान लो वो लकड़ी का बना हुआ है या किसी भी और मेटल का बना हुआ है, तो वो प्लास्टिक हमारा कहाँ कहाँ लगा हुआ है, तो सारे फेसेस पे लगा होगा। तो दैट मीन्स इसके लिए हमने क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, और इसके लिए हमने क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। क्लियर हो गया। तो किस में हमें कम अमाउंट ऑफ मटेरियल लगा, तो दोनों के लिए हमने टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड निकालना है। तो पहले हम करेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो अभी हमने फार्मूला क्या डिराइव किया था, 2 × L/B प्लस B/H प्लस H/L। अब 2 × लेंथ थी हमारी 60, ब्रेड्थ थी हमारी 40। ये इसको आप अंडरलाइन भी करते रहो, अदरवाइज थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन में गलती करते हो आप बच्चे। पहले L/B है तो 60 × 40 प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट, 40 × 50, ये ब्रेड्थ इंटू हाइट है, प्लस हाइट इंटू लेंथ, ये 50 × 60। अब 2 × ये 6 4 ज़ा 24, ये 2000 आ जाएगा आपका, और ये आ जाएगा 3000। फिर आपने इनको ऐड कर देना है और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। फिर हमने क्या करना है, अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। दूसरी वाले फिगर के लिए हमने क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। ये क्यूब को बनाने में कितना मटेरियल
यूज़ हुआ होगा। तो वो भी 6 फेसेस पे लगा होगा हमारा मटेरियल। तो 6 इंटू साइड स्क्वेयर, 6 फेसेस का सरफेस एरिया हम लेंगे। तो साइड है हमारी 50, 6 इंटू 50 का स्क्वायर, तो 6 इंटू 50 इंटू 50। फिर आपने कैलकुलेट कर लेना है पहले पार्ट का भी दूसरे पार्ट का भी। जिसका ज़्यादा आएगा, जिसका कम आएगा एरिया, तो दैट मीन्स वो फिगर जो है वो क्यूब है या क्यूबॉइड है, वो लेसर अमाउंट लेगी। राइट, नाउ आई एम कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2. A suitcase with measures this into this is to be covered with a trapline cloth. सूटकेस आपके घर में है, सब देख सकते हो। तो उसकी ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, ये हाइट है। उसको हमने ट्रैपलिन कपड़ा, जैसे जब हम उसको कुछ उसके ऊपर जो कवरिंग होती है तो उस कपड़े को हम ट्रैपलिन बोलते हैं। तो वो ट्रैपलिन कपड़े से उसको ढका हुआ है। हाउ मैनी मीटर्स ऑफ ट्रैपलिन ऑफ विड्थ 96 सेंटीमीटर। उस कपड़े की विड्थ इन्होंने हमें दे दी 96 सेंटीमीटर। उसकी लेंथ हमने निकालनी है। उसकी लेंथ क्या होगी उस कपड़े की? इज़ रिक्वायर्ड टू कवर 100 सच सूटकेस। ऐसे हमने 100 सूटकेस को कवर करना है ट्रैपलियन से। अब फिर वो आपने देखना है कि जो ट्रैपलियन कपड़ा है वो कहाँ कहाँ लगा होगा। तो सूटकेस है, सारे फेसेस पे लगा होगा, ऊपर भी नीचे भी, दोनों साइड वाले भी, आमने सामने वाले भी। तो सबसे पहले आपने टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड ही लेना है। तो क्वेश्चन 2, टोटल सरफेस एरिया ऑफ वन सूटकेस। सूटकेस को एक बार आप ब्रैकेट में लिख दोगे कि वो हमारी जो मैथमेटिकल फिगर है वो क्या है, क्यूबॉइड। तो 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। अब लेंथ है हमारी 48, ब्रेड्थ है हमारी, सॉरी लेंथ 80 थी, लेंथ 80 थी और ब्रेड्थ थी 48। तो 80 इंटू 48 प्लस ब्रेड्थ थी 48 और हाइट होगी 24। अब हाइट हो गई हमारी 24 और लेंथ हो गई 80। तो इसको आपने कैलकुलेट कर लेना है। फिर आपने क्या करना है, ये हमारा अभी एक सूटकेस का एरिया आया है। हमने फिर क्या करना है, 100 सूटकेस का एरिया निकालना है। ये आपको मैं मेथड सारा बता रही हूँ, आप कंप्लीट करोगे ताकि क्वेश्चन भी आपका दोबारा हो। इम्पॉर्टेंट है और बड़े अच्छे क्वेश्चन हैं, काफ़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो आप कैलकुलेशन करने से पहले एक बार पूरा क्वेश्चन खुद करोगे ताकि आपको बिल्कुल पक्का रहे, माइंड्स में रहे। फिर हमने जो भी ये एरिया आएगा उसको हमने 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि अभी हमने 100 सूटकेस का निकालना है। अब ये जो 100 सूटकेस का एरिया आया और जो उनका कपड़े की जो एरिया है वो इक्वल होना चाहिए, ठीक है ना। अब हमने 100 सूटकेस को उस कपड़े से ढकना है। तो दैट मीन्स ये जो भी एरिया आएगा, सरफेस एरिया ऑफ 100 सूटकेस, ये हमने यहाँ एज इट इज़ रखना है। उसको आपने किसके इक्वल रख देना है, एरिया ऑफ क्लोथ के इक्वल रखना है। किसके इक्वल रखोगे, क्योंकि 100 सूटकेस को हम इस कपड़े से ढक रहे हैं। उसकी हमने मीटर में लेंथ निकालनी है, ठीक। तो इसकी हमें, इसका कपड़े का जो एरिया होगा वो होगा लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ये आपका जो एरिया आ रहा है उसको आपने एज इट इज़ रखना है। ये भी हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में आ रहा है, राइट। फिर यहाँ से अभी जो हमारी लेंथ आएगी, अब विड्थ आप रख दो 96 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ उन्होंने दी हुई है, ये आ जाएगा। तो लेंथ इज इक्वल टू क्या आएगा, ये जो भी आएगा डिवाइडेड बाय 96। ये आपका एरिया आता जा रहा है ना 100 सूटकेस का, उसको आपने 96 से डिवाइड कर देना है। बट आपका वो आएगा सेंटीमीटर में। किस में आएगा, सेंटीमीटर में। फिर उसको आपने मीटर में कन्वर्ट करना है। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या करना होता है, डिवाइडेड बाय 100। जो भी आपका इसको डिवाइड करके आएगा, 96 से डिवाइड करके आएगा, उसको फिर हमने 100 से डिवाइड करना है। फिर जो हमारी लेंथ आएगी वो आ जाएगी हमारी मीटर में, राइट। एक बार फिर जल्दी से एक लुक लेंगे हम। पहले एक सूटकेस का टोटल सरफेस एरिया निकाला हमने, 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। ये आपने वैल्यू डाल दी। फिर हमने 100 सूटकेस के लिए निकालना था। जो भी एरिया आ रहा है उसको आपने 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। अब हमने इस 100 सूटकेस का जो एरिया है उसको हमने कपड़े के एरिया के इक्वल रखा है, क्योंकि हमें कपड़े की विड्थ इन्होंने दे दी है, लेंथ हमने निकालनी है। तो कपड़े की लेंथ निकालनी है, विड्थ दे रखी है, दैट मीन्स वो रेक्टेंगल की शेप में हो गया। तो उसको हम लिखेंगे एल इंटू बी। और फिर हमें विड्थ दी हुई है 96 सेंटीमीटर। ये भी अभी हमारा सारा जो एरिया आ रहा था 100 सूटकेस का वो सेंटीमीटर स्क्वायर में था। ये मल्टीप्लाई इधर जाकर डिवीज़न हो जाएगी, तो हम 96 से डिवाइड करेंगे, तो ये 100 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये मीटर हो जाएगा। ये आपने होमवर्क में मेरे को सारे क्वेश्चंस करके भेजने हैं। आई विल सी हाउ मैनी ऑफ यू हैव कंप्लीटेड द क्वेश्चन।
अब क्वेश्चन 3, फाइंड द साइड ऑफ ए क्यूब हुज सरफेस एरिया इज 600 सेंटीमीटर स्क्वेयर। अब इसमें हमें क्या दिया हुआ है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब दिया हुआ है 600 सेंटीमीटर स्क्वेयर। सरफेस एरिया का मतलब है टोटल, अगर कुछ नहीं दिया होता तो टोटल होता है, अदरवाइज वो कर्व्ड सरफेस एरिया लिखते हैं। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हो जाएगा 6 इंटू साइड स्क्वेयर इज इक्वल टू 600। यहाँ से साइड स्क्वेयर आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई है इधर जाकर डिवीज़न में, तो साइड स्क्वेयर इज इक्वल टू 100। अब आपने देखना है ये 100 किसका स्क्वेयर है, तो दैट मीन्स ये आ जाएगा साइड स्क्वेयर इज इक्वल टू, इसको हम लिखेंगे स्क्वेयर ऑफ 10, तो साइड आ जाएगी ये 10 सेंटीमीटर, क्योंकि ये स्क्वेयर से स्क्वेयर, इसको भी आपने कट करना नहीं है, इसको माइंड में रखते हैं कि दोनों तरफ स्क्वेयर है तो वी कैन कट, क्योंकि 10 का स्क्वेयर ही 10 के स्क्वेयर के इक्वल हो सकता है, तो साइड इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। इसको दिखाओगे नहीं आप, अभी मैं आपके लिए कर रही हूँ, अपने माइंड में रखना, बस कट हो गया, तो साइड इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, राइट। अब मैं क्वेश्चन 4 का आपको हिंट दे रही हूँ और आपने ये 5 ही कंप्लीट करना है। अब रुखसार पेंटेड द आउटसाइड ऑफ द कैबिनेट ऑफ ए मेजर दिस इंटू दिस इंटू दिस। ये कैबिनेट है, जैसे ये क्यूबॉइड की देखो शेप है, दिख रहा है ना, ये लेंथ हो गई, ये ब्रेड्थ हो गई, ये हाइट हो गई। तो हाउ मच सरफेस एरिया डिड शी कवर इफ़ शी पेंटेड ऑल एक्सेप्ट द बॉटम ऑफ द कैबिनेट। वो कहाँ कहाँ पेंट कर रहा है, नीचे वाले पार्ट में पेंट नहीं कर रहा, क्योंकि अब नीचे वाला तो हमने फ्लोर पे ही रख देना, वो तो किसी को दिखाई तो देगा नहीं, तो हमें जो दिखने वाले पोर्शन है वो तो ये है, ये है, ये है, ये है, या उसकी बैक साइड है, अगर हम थोड़ा इधर करें तो वो दिखेगा, तो नीचे वाला पोर्शन हमें कुछ दिखाई नहीं देता, इसलिए वहाँ पेंटिंग की ज़रूरत, मतलब वहाँ कलर वलर करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको आपने क्या करना है, जो नीचे एक एरिया है, नीचे वाला क्यूबॉइड में जो सबसे नीचे वाला बेस होता है, वो एरिया होता है हमारा L/B, वो आपने हटा देना है, L/B हमने हटा देना है। तो आपने क्या करना है, इसके आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप जो टोटल सरफेस एरिया हमने लिया था उसमें आपने एक L/B लेना है, जैसे हमने लिया था ना, जो हमने इसमें टोटल सरफेस एरिया लिया है उसमें आप एक L/B हटा दोगे, बस यहाँ पर एक L/B रखना है और ये दोनों रखने हैं। या फिर ऐसे भी कर सकते हो, टोटल सरफेस एरिया एज इट इज़ निकाल लें, इसमें से हम एक L/B का माइनस कर देंगे, क्योंकि नीचे वाला हमने हटा देना है। तो एरिया विच इज़ टू बी पेंटेड इज़ ये टोटल सरफेस एरिया माइनस एरिया ऑफ द बेस। तो जो बेस का एरिया है हमारा, अब ये बेस का एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी ये 2 इंटू 1, ये हम फिर 2 वाला उसमें से हटा देंगे, राइट। तो क्वेश्चन 4 आप ट्राई करोगे, कोई प्रॉब्लम लगेगी देन आई विल टेक योर प्रॉब्लम। तो आज आपने क्वेश्चन 4 तक कंप्लीट करने हैं कॉपी में, और उससे पहले आपने क्यूबॉइड और क्यूब दोनों की शेप्स अपने घर में कहीं से भी ले लेनी है, बड़ी इजीली मिल जाती हैं हमें घर में ही अपने कहीं से भी, उनको दोनों को सामने रख के दोनों के टोटल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया के फॉर्मूलेज रिकॉल करने हैं, और उन फॉर्मूलेज को पहले कॉपी में लिखना है अच्छे ढंग से। ये फॉर्मूले नहीं भूलने चाहिए, आपको बिल्कुल दिमाग में रहने चाहिए, एंड देन यू विल कंप्लीट अप टू क्वेश्चन 4।